देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री के कारखाने में एक बार फिर से गैस का रिसाव हुआ है। गैस लीक हुई है। इस घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की करीब 50 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। दमकल विभाग के करीब 50 कर्मी एनडीआरएफ की टीम के साथ हालात पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। किसी भी आपात हालत से निपटने के लिए मौके पर एम्बुलेंस को तैयार किया गया है, जबकि 2 से 3 किलोमीटर के इलाके में पड़ने वाले गांव को एहतियातन खाली करवा दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार की सुबह भी गैस का रिसाव हुआ था और इस वजह से 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 300 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कुछ की हालत काफी क्रिटिकल बताई गई। मैं फिलवक्त विशाखापट्टनम के उस इलाके में हूं जहां पर कल एक फार्मा कंपनी में केमिकल गैस की वजह से इस इलाके के हज़ारों के लोग मुतासिर हुए थे और तकरीबन 11 लोगों की मौत हुई है। मैं आपको बता दूं, यही वो इलाका है, इस बैक साइड में, मतलब वो दूर वाला इलाका है, जो दरख्त जो पेड़ देख रहे हैं उसी इलाके में वो फार्मा कंपनी है। उस कंपनी के आसपास के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं और फार्मा कंपनी के तकरीबन 4 किलोमीटर तक का जो रिहायशी इलाका है, पूरा इलाका खाली कर दिया गया है, ताकि रात देर जाने के बाद फिर एक मरतबा उस कंपनी से केमिकल गैस का लीकेज हुआ था। इस तमाम इलाके में काफ़ी बदबू है। हर कोई यही चाहता है कि कल जिस तरह के सिचुएशन जो पेश आई थी, लोग अपने जान बचाने के लिए कोई तालाब में कूद रहा था, तो कोई बोली में कूद रहा था, कोई नालों में कूदकर कल अपनी जानें बचाई थी। उस तरह का सिचुएशन अब पेश ना आए। रात काफ़ी देर तक इस पूरे विशाखापट्टनम वाले इलाके में सोशल मीडिया में जिस तरह की न्यूज़ वायरल हो रही थी कि बहुत बड़ा अंदर कंपनी के अंदर ब्लास्ट हुआ है और कल की तरह से हालात और ख़राब हो सकते हैं, जिस तरह से जो न्यूज़ वायरल हुई थी उससे भी लोग काफ़ी परेशान थे। मगर जहां तक बात है, इस कंपनी वाले के आसपास वाले इलाके में 4 किलोमीटर तक फिर एक मरतबा यहाँ पर अधिकारियों ने तमाम लोगों को खाली कर दिया है। हर कोई यही चाहता है कि कल जिस तरह का सिचुएशन यहाँ पे था वो फिर दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए एहतियाती तौर पर बहुत सारे लोग यहाँ से अपने मकानात खाली करके दूसरी इलाकों में चले गए हैं। रात देर जाने के बाद फिर एक मरतबा इस कंपनी में गैस की लीकेज हुई है। देखिए, महाराष्ट्र और गुजरात से कई टीमें आए हैं इस गैस को कंट्रोल करने के लिए। रात देर जाने के बाद एक स्पेशल फ्लाइट में ऑलरेडी विशाखापट्टनम वो पहुंच चुके हैं। अब कुछ देर बाद इस गैस को कंट्रोल करने के लिए वो हर तरह की कोशिश करेंगे। हर तरह की कोशिश भी जारी है कि यहाँ पे सिचुएशन है कि जिस तरह से खौफ का जो माहौल बना हुआ है, यहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता। तकरीबन इस कंपनी के 4 किलोमीटर तक तमाम लोग अपने घरें खाली कर जो सवारी मिलती गई उसमें यहाँ से वो दूसरी जगह पे मुंतकिल हो चुके हैं। पुलिस भी बार बार यही अनाउंस कर रही है कि 4 किलोमीटर के बाद जो भी रहेंगे उनको कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी, मगर वो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा धमाका होने की जो खबर वायरल हो रही है वो पूरी तरह गलत है। ये पुलिस बार बार अनाउंस कर रही है, मगर आम जनता इस चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह का सिचुएशन जो लोगों ने कल देखा था वो कहीं फिर रिपीट ना हो, इस खौफ से इस इलाके के तमाम लोग दूसरे इलाकों में जाकर अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं। विशाखापट्टनम से कैमरामैन नसीर के साथ नूर मोहम्मद, TV9 भारतवर्ष। तो विशाखापट्टनम में एक बार फिर से गैस का रिसाव। नूर मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। नूर मोहम्मद, क्योंकि कल जब गैस का रिसाव हुआ था, इसके बाद जो तकनीकी खराबी की बात कही गई थी, जिसके बाद ये पूरा हादसा हो, उसे दुरुस्त करने की बात कही गई, फिर आज क्या हो गया? कैसे ये जो गैस का रिसाव है फिर से हुआ है और मौजूदा हालात क्या है अभी? देखिए, कल रात में महाराष्ट्र और गुजरात से स्पेशल जो इंजीनियर आए थे वो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि गैस को कंट्रोल किया जाए। रात देर जाने के बाद फिर एक मरतबा फार्मा कंपनी में से गैस लीकेज हुई थी। गैस लीक होने के बाद आसपास वाले इलाके में बहुत बड़ा कोहराम मच गया था कि अभी तक सरकारी तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई कि गैस कितनी मिकदार में लीक हुई है, इसकी कंट्रोल कैसे करनी चाहिए, ये अभी तक सरकारी तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। मगर जहां तक बात है, पुलिस वालों ने ये भी अनाउंस किया है कि 4 किलोमीटर तक कोई ना रहे। 4 किलोमीटर वाला है जो रिहायशी इलाका, जो फार्मा कंपनी के जो आसपास वाला जो इलाका था, पूरी तरह खाली कर दिया है। विशाखापट्टनम जो वेंकटापुर के आसपास वाले इलाके में मंजर ये है कि जिसको जो सवारी मिलती गई वो यहाँ से फरार हो रहा है। जो अपने माता पिता के साथ, जो अपने फैमिली के साथ यहाँ से मुंतकिल होकर कहीं दूसरी जगह पर वो सड़कों पर जहाँ जिसको शेल्टर मिलता गया वो वहाँ ठहरा हुआ है। मगर हर कोई खौफ के आलम में है कि जिस तरह का जो सिचुएशन था, वाकई में खौफ का आलम समझा जा सकता है, क्योंकि कल का जो गैस रिसाव हुआ 11 लोगों की मौत हो गई, कई की हालत अभी भी नाजुक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।